स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाना है, जब 243 सीटों पर बिहार की जनता तमाम सियासी पार्टियों की किस्मत का फैसला तय करेगी, लेकिन सत्ता की चाबी किसी एक को ही मिलेगी। लिहाजा पिछले लगभग एक साल से ही लगातार यहाँ सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगी है, जिसके चलते सियासी उठापटक और फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत तो वैसे बीते साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के खत्म होने तक ही हो चुकी थी, जब 2 दशकों से बिहार के मुखिया की कुर्सी संभाल रहे जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने आरजेडी और इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़कर एनडीए में घर वापसी कर ली और फिर लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका अदा करते हुए बहुमत से चूकी बीजेपी को समर्थन देकर एनडीए की सरकार का अहम हिस्सा हो गए। हालांकि तब से लेकर अब तक कई मायनों में कई राजनीतिक बदलाव हुए हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग तो कभी सीएम फेस को लेकर लगातार खींचतान की खबरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। वहीं इसी बीच बिहार के सियासी गलियारों में दोनों ही गठबंधनों में एक बार फिर जोरदार हलचल मच गई। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इंडिया महागठबंधन ने अपनी रणनीतिक बैठकों की रफ्तार तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक काफी अहम बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनोज झा, संजय यादव और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी शामिल रहे। इस बैठक को लेकर सियासी हलकों में खासा चर्चा है, क्योंकि यह बैठक ऐसे वक्त हुई है जब कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार घमासान की खबरें सुनने को मिल रही थी। और बीते काफी दिनों से बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से लेकर राहुल गांधी तक बिहार के दौरे पर तो रहे, लेकिन आरजेडी के किसी भी नेता से किसी भी तरह की कोई बातचीत या मुलाकात करते नहीं दिखे। ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि क्या महागठबंधन में कुछ आपसी खटपट बढ़ गई है। हालांकि इसका जवाब आज दिल्ली में हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए दिया। तेजस्वी ने मीटिंग में हुई चर्चा के बारे में बात करते हुए कहा कि हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम लोग 17 तारीख को भी बाकी घटक दलों के साथ लेफ्ट, वीआईपी और कांग्रेस, आरजेडी हम सब लोग पटना में बैठक करेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो हम लोग मीडिया को बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है। हम लोगों की बिहार को पूरी मजबूती के साथ आगे ले जाने की तैयारी है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, किसानों की आय सबसे कम, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है। और हम सब लोग मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को हम उजागर करें, वो हम जनता के बीच जाकर करेंगे। तो वहीं बैठक के दौरान महागठबंधन के सीएम फेस की चर्चा को लेकर सवाल जब उनसे पूछा गया तो तेजस्वी ने कहा कि पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे के लिए, ये हम लोगों की चीजें हैं, हम लोगों में आपस में बातचीत करके सारी चीजें सामने आ जाएंगी, इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे कहा कि नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं, अमित शाह जी कितनी बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं बोला कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। जनता मालिक है, जनता पर आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो वहीं बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय और कल्याणकारी विकल्प देंगे। भाजपा और उसके अवसरवादी ठगबंधन से बिहार को मुक्ति दिलाएंगे। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य सभी वर्ग के लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की बैठक बस शुरुआत थी, अगर सारी चीजें आज ही हो पाती तो हम आपको आज जरूर बता देते। 17 को पटना में दूसरी मीटिंग है, उसमें आज ये जो काम शुरू हुआ है उसमें सारे दलों से मिलकर आपसी तालमेल के साथ रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आज की बैठक बहुत अच्छी रही और हम एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे। कई विषयों पर चर्चा हुई, हम उन सभी विषयों पर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम अलग अलग तारीखों पर बैठेंगे और सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी की इस बैठक को लेकर एनडीए के नेताओं ने जमकर निशाना साधा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई चैलेंज नहीं है, पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे।
उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इंडिया गठबंधन पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बेमेल गठबंधन है। दोनों का एजेंडा एक दूसरे का कद कम करना है। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में फिर से अपने पैर पसार कर रहे और कांग्रेस चाहती है कि मैं बिहार में आरजेडी का बड़ा भाई बना रहूं। ये दोनों के बीच आंख मिचौली का खेल है और दोनों थाली के बैंगन की तरह हैं। एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। यही नहीं, केंद्र सरकार में मंत्री और एनडीए के अहम घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की बैठक पर जमकर तंज कसा और एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि बिहार में पुनः जंगल राज कैसे स्थापित किया जाए, उसको लेकर दिल्ली में बैठक चल रही है। मैं इंडी गठबंधन वालों को बता दूं कि बिहार की जनता के सुशासन की सरकार में 24 घंटे बिजली के बीच भयमुक्त वातावरण में अच्छी सड़क पर फर्राटे भरकर चलने का शौक बढ़ चुका है। अब कोई उन्हें बरगला नहीं सकता। बिहार में एनडीए तय है। हालांकि एक और तो जीतन राम मांझी इंडिया गठबंधन पर वार कर रहे हैं, लेकिन अपने एनडीए गठबंधन के लिए भी उन्होंने कम मुश्किलें नहीं बढ़ा रखी। असल में जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मांझी ने 35 से 40 सीटों की डिमांड कर दी है, जो कि अन्य घटक दलों को मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है। हाल ही में पूर्णिया में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में मांझी ने केवल सीटों को लेकर दावा ही नहीं ठोका, बल्कि कसबा विधानसभा से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया। साथ ही बड़ा आरोप लगाते हुए मांझी ने कहा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को उचित सम्मान नहीं दिया गया। राज्यों में सीट बंटवारे और गठबंधन में हिस्सेदारी को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी भी खुलकर देखने को मिली। हम पार्टी की बैठक में मांझी ने सीट बंटवारे और 20 सूत्री कमेटी को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि हम 20 विधायक चाहते हैं और इसके लिए 35 से 40 सीटें चाहिए। इस बारे में अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन उन पर दबाव बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी और जेडीयू की ओर से दरकिनार किया जाना महसूस कर रहे हैं। नड्डा और झा दोनों ने आश्वासन दिया है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी चिंताओं को दूर कर दिया जाएगा। मांझी ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी को लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट देने का वादा किया गया था। हालांकि एनडीए में बने रहने की बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि हम हर हाल में एनडीए के साथ हैं और मदद करेंगे, लेकिन हमें हमारी औकात के अनुसार विधानसभा में सीटें मिलनी चाहिए। संसद में हमें मैनेज किया गया था। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी का ऐसा रवैया देखने को मिला हो। कुछ ही वक्त पहले कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने जेडीयू और एलजेपीआर का नाम लिए बगैर ये कहा था कि पहले झारखंड और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में औकात के हिसाब से वहां सीटें बांटी गई। इसका मतलब ये कि उनकी वहां औकात नहीं है। मांझी ने कहा था कि अगर ऐसा है तो हम बिहार में अपनी औकात दिखाएंगे। मांझी ने कहा था कि झारखंड और दिल्ली में देखा गया कि किसकी क्या औकात है। औकात के हिसाब से लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब कि जीतन राम मांझी की औकात वहां नहीं समझी गई। तो ठीक है, दिल्ली और झारखंड में हमारी औकात नहीं है और हमें टिकट नहीं मिला, इसलिए हम बिहार में अपनी औकात दिखाना चाहते हैं। वही जब इस दौरान जीतन राम मांझी से पूछा गया कि क्या आप एनडीए से नाराज हैं, तब उन्होंने कहा कि एनडीए से नाराज नहीं है, लेकिन गार्जियन से घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं। अगर हमें 4 रोटी की भूख है और एक भी नहीं दीजिएगा तो गार्जियन से मांगेंगे नहीं, वही मेरी मांग है। अब वापस बात करें इंडिया गठबंधन की, तो बिहार की राजनीति में पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी और कांग्रेस साथ रहे हैं। हालांकि कई मौके ऐसे भी आए जब सदन में साथ दिखने वाले दोनों ही दल चुनावी मैदान में अलग अलग उतरे। 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद ने आरजेडी का गठन किया। आरजेडी के गठन के बाद से ही आरजेडी को विधानसभा के अंदर कांग्रेस का साथ मिलता रहा। राबड़ी देवी की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने आरजेडी को समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद भी विधानसभा चुनाव में दोनों दल कई बार अलग अलग चुनाव लड़ते रहे। बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों में लालू यादव की पकड़ मजबूत बनने के बाद राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान हालांकि कांग्रेस को ही होता रहा है। कांग्रेस के आधार वोट धीरे धीरे बीजेपी और आरजेडी की तरफ खिसक गए। बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से कई बार लालू यादव की छाया से बाहर निकलने के प्रयास होते रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें या तो अधूरी रह गई या तो फिर केंद्र की राजनीति की मजबूरी में कांग्रेस को हथियार डालने पड़े। हालांकि इस बार कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार 70 सीटों की मांग तटस्थता के साथ हो रही है और फिलहाल सीएम फेस को लेकर भी खामोशी पर आरजेडी बेचैन नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने एक तरफा जीत का परचम लहराया, उससे आरजेडी और कांग्रेस दोनों ये बात अच्छे से समझते हैं कि अकेले तो एनडीए से लड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं कहलाएगी। तो वहीं एनडीए में भी कभी नीतीश कुमार के सीएम फेस तो कभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई ना कोई बयानबाजी सामने आ ही रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में दोनों ओर सियासी अंगार अंदर खाने भड़क रहे हैं और दोनों ही गठबंधनों में इस बीच मची खटपट का चुनावी नतीजों पर क्या असर होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।